हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्लास 10 में 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया है। 4 उसमें जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो फिर हमने नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स फाइंड आउट करना है जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया है। तो हम लेट द नंबर ऑफ़ बॉयज़ x मान लेंगे और नंबर ऑफ़ गर्ल्स y मान लेंगे। अब हमारी इक्वेशन क्या थी कि 10 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स मतलब नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ़ गर्ल्स को मिला के 10 स्टूडेंट्स है। तो जो हमने लेट किया था उससे हमने इक्वेशन बना ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन ये थी कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बन सकती है, y नंबर ऑफ गर्ल्स से डिनोट होता है, तो गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। बॉयज़ क्या है, x प्लस 4, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब हम x को लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यूज़ निकाल के। तो अब हम इन इक्वेशंस में x की वैल्यू पुट करके देखते हैं। पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0, तो क्या हुआ, x की वैल्यू 0 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू हमारी 10 आ गई। इधर हम x को 0 पुट करेंगे, y माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो y हमारा 4 है। अब हम x को 2 पुट करेंगे, आप कुछ भी पुट कर लो, मैं 2 कर रही हूँ। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू हमारी आई 8। इधर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारी y की वैल्यू आई 6। अब इन दोनों इक्वेशंस के x और y की वैल्यूज़ हम एक बॉक्स में बना लेते हैं। तो अब हमने दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स को टेबल में नोट कर लिया है। अब हम इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। आप ग्राफ पेपर पे करना, मैं नोटबुक पे ही कर रही हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की इक्वेशन को पहले प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 10 है, यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे इसके पॉइंट्स के नाम लिख देंगे 0 और 10। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 8 है। अब हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे ऐसे दूसरी इक्वेशन, जब x की वैल्यू 0 है तो y की 4 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 6 है। हम इन्हें में ज्वाइन कर देंगे। तो जो पॉइंट आया है वो हमारा नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स आया है। वो पॉइंट है 3 और 7। आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो आपको पता लग जाएगा, ये यहाँ से 3 और ये यहाँ से 7। ठीक है, अब हम नीचे आंसर लिख देते हैं। तो हमने x नंबर ऑफ़ बॉयज़ माने थे और y नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो यहाँ पे x क्या है 3 और y क्या है 7। तो हमने नीचे आंसर के फॉर्म में लिख दिया, नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। यही हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट पार्ट है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46.
फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। तो हमें इसमें इक्वेशन क्वेश्चन में ही दी हुई है, हम पेंसिल्स को x मान लेंगे और पेन्स को y। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू ₹50 और ग्राफ पे प्लॉट ऐसे करके हम दिखा देंगे। तो ये हमने लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स ₹x और जो कॉस्ट ऑफ पेन्स है वो ₹y। तो इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब हम इसमें x और y की वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले x को हम 0 मान लेंगे, तो 5x की 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 7y इज इक्वल टू 50, 7 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो y 50 अपॉन 7, तो ये आ जाएगा 7.13। तो अब हम x की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो हमारा टेबल x की वैल्यू जब हमने 0 ली थी तो हमारा आया था 7.14 और जब हमने 3 ली तो हमारी y की वैल्यू आई 5। अब सेकंड इक्वेशन भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू 3 ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, पहले 7 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7 3 ज़ा 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब 21 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 46 माइनस 21, तो 6 में से 1 गए 5 और 4 में से 2 गए 2, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 5। पुट x इज इक्वल टू 0, 7 मल्टीप्लाई बाय 0 5y इज इक्वल टू 46, तो 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो ये आएगा हमारा 9.2। अब इसे भी टेबल में लिख लेते हैं। इधर x y, x जब हमारा 3 था तो y 5, x जब हमने 0 लिया तो फिर y 9.2। अब इसे हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है x हमारा 0 है और y हमारा 7.14 है। दूसरा पॉइंट है x हमारा 3 है और y 5। अब हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे। दूसरे इक्वेशन में भी x की वैल्यू हमारी 3 है और y 0 है, और सेकंड पॉइंट है 0 और 9.2, तो अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से ज्वाइन हो, तो हमारा जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया 3 और 5, यही हमारा आंसर है। कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स हमारी 3 आई है और कॉस्ट ऑफ पेन 5। तो अब हम इन्हें आंसर की फॉर्म में लिख देंगे। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स ₹3 और कॉस्ट ऑफ पेन ₹5, यही हमें निकालना था।